जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपका अपना परिवार माधव एनसीईआरटी क्लासेस में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का यहाँ पे थर्ड चैप्टर है परिवहन, ट्रांसपोर्ट देखेंगे। आपको सेकंड चैप्टर बता चुके हैं, अगर वो वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। आपको केमिस्ट्री का भी बता चुके हैं सेकेंड चैप्टर, और यहाँ पे फिजिक्स में आपका फर्स्ट चैप्टर हुआ है, सेकेंड में कुछ टॉपिक बचा हुआ है तो वो भी आपको बहुत जल्द दे दिया जाएगा। इसी तरह से आपको यहाँ पे अक्टूबर तक का जो मिशन है सो आपका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट कर दिया जाएगा पूर्णतः, आपका मैथ, साइंस या फिर अदर सब्जेक्ट किसी का भी, तो अक्टूबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। आइए आज हम लोग यहाँ पे परिवहन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए परिवहन का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात होता है। परिवहन जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, परि और क्या बना हुआ है, वहन। ठीक है, यहाँ पे वह होता है वहन। परि का मतलब होता है पार और वहन का मतलब होता है ले जाना होता है। इस तरह से आप समझ गए होंगे सिंपल सी भाषा में कि परिवहन के मतलब क्या होता है कि किसी चीज को ले जाना, पार ले जाना। चलिए, चांद के पार ले जाना मतलब किसी चीज को ढोने का जो काम होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। लेकिन आपको दो नंबर में कैसे पूछेगा, आप कैसे लिखेगा, इस बात को चलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। आप लोग ध्यान, परिवहन का डिफिनेशन देखते हैं जिससे कि आपको दो नंबर आसानी से मिल जाएगा और बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर देखिए पहले आपको यहाँ पे पढ़ के समझाते हैं, उसके बाद आपको बोलकर समझाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं को पूरा करने के लिए उपयोगी पदार्थों के उनके मूल स्रोतों से प्राप्त कर प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी यानी जो हानिकारक है एवं हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थानों तक यानी सही स्थानों तक पहुंचाने की क्रिया को परिवहन कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। अब यहाँ पर है परिवहन तंत्र से क्या होता है, तो परिवहन कार्यों को पूरा करने के लिए जीवों में विकसित तंत्र, जो विकसित अंग होते हैं, तंत्र होते हैं, उसी को हम लोग परिवहन तंत्र कहते हैं। तो यहाँ पे समझ चुके हैं कि परि मतलब होता है पार और वहन मतलब ले जाना, यानी जो है आर पार ले जाना, यानी ढोने का काम करता है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप लोग कि जीवों के शरीर में क्या करता है, उपापचयी क्रियाओं, यानी शरीर में जो होता है भोजन का पचना या फिर जो भी होता है, जो सभी क्रिया होता है शरीर में, बॉडी में जो होता है अंदर, उन सभी क्रियाओं का के पूरा करने के लिए जो हम लोग उपयोगी जो पदार्थ होता है, जैसे विटामिन या फिर जो भी चीज़ होता है, हार्मोन, जो भी पदार्थ होता है उपयोगी, उनके मूल स्रोत से प्राप्त करते हैं, यानी प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं, और प्राप्त करके क्या करते हैं, वो अंग क्या करते हैं, कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। उन कोशिकाओं तक पहुंचाता है जो शरीर को क्या करता है, वहां उसको लेकर के और जहां पे सही जगह पर पहुंचा देते हैं, यानी गंतव्य स्थानों तक उनको पहुंचा दिया जाता है। आगे हम लोग इसमें डिटेल से जानकारी लेंगे तो आपको बिल्कुल तरह से समझ आएगा। तो यहाँ पे चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि पौधों में कैसे होता है पदार्थों का। हम लोग यहाँ पर देखिए कितना मस्त और सटीक है, यहाँ पे पौधों में पदार्थों का परिवहन कैसे होता है। यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, पौधों में पदार्थों का परिवहन, यानी पौधों में जो है पदार्थों का परिवहन, ढोने का काम किस तरह से होता है। जैसे कि ढोने का काम किसका होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जल का या खाद्य पदार्थों का जो है पौधों में कैसे परिवहन होता है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है, मिट्टी से कैसे उसको पत्ती तक पहुंचता है, ये सारा चीज है इसमें। तो पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि पौधों में होता है, कुछ होता है बहुकोशिकीय जीव होता है, कुछ क्या होता है, एक कोशिकीय होता है। हम लोग पहले यहाँ पर एक कोशिकीय के बारे में देखेंगे कि एक कोशिकीय एवं सरल बहुकोशिकीय यानी छोटी बहुकोशिकीय देखते हैं, यानी छोटी जो होता है पौधा, उनके बारे में। तो एक कोशिकीय एवं सरल बहुकोशिकीय पौधों में पदार्थों का परिवहन जो किसके द्वारा होता है, विसरण द्वारा होता है। जैसे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे विसरण द्वारा होता है। जैसे में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल आपका शैवाल जो क्या होता है, यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास पहले, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे युगलीना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शैवाल और भी होता है, ठीक है, इत्यादि अपना दे देना। शैवाल जो होता है यही होता है, सरल बहुकोशिकीय होता है। ये कैलेडोमोनास और इग्लिना तो होता है, ये जो होता है एक कोशिकीय होता है, बट सरल यानी छोटी जो होता है बहुकोशिकीय, छोटा होता है लेकिन बहुकोशिकीय पौधा होता है, वो होता है शैवाल, जिसको हम लोग कवक भी, मतलब कवक और शैवाल के बीच होता है, लाइकेन होता है, इससे रिलेटेड होता है इसमें कुछ, ठीक है। तो यहाँ से ये होता है। अगर आप लोग यहाँ पर देखिए विसरण का मतलब क्या होता है, इस बात पे आप लोग को डाउट होगा। तो विसरण का मतलब क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः यानी अपने आप एक दूसरे से मिलकर के और समांगी मिश्रण बनाने की क्रिया को हम लोग विसरण कहते हैं। इसको इंग्लिश में डिफ्यूजन कहते हैं। मतलब सिंपल समझिए, विसरण का मतलब होता है कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की और पदार्थों का क्या होता है, गमन करना होता है। जैसे मान लीजिए दो गिलास आप ले लिए, एक में है आपका चीनी का शरबत, एक में सिंपल सी पानी है, और दोनों का आप पाइप से जोड़ दीजिए, चूंकि यहाँ पे दोनों में क्या हो, पानी का आदान प्रदान हो। तो देखिएगा कुछ देर में क्या होता है कि इस गिलास का पानी, इस गिलास में, दोनों का क्या होता है, चीनी का कण जो है समान मात्रा में मिलकर के वो
समांगी मिश्रण बना लेता है। तो इस तरह से होता है विसरण, सिंपल सी बात होता है विसरण। तो ये समझ गए होंगे टॉपिक कैसे होता है। अब हम लोग देखेंगे कि बहुकोशिकीय पौधों में कैसे होता है, किसके द्वारा होता है, जो जटिल होते हैं। ये तो सरल बहुकोशिकीय था, अगर जटिल होगा यानी तो उसमें कैसे होता है पदार्थों का परिवहन। इसमें आपको इंपोर्टेंट टॉपिक आ जाएगा जाइलम और फ्लोएम, जो कि इंपोर्टेंट टॉपिक है, एकदम आपको ध्यान से देखना है। तो आइए हम लोग जाइलम फ्लोएम के बारे में देखते हैं क्या क्या होता है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं सरल, यहाँ पे सॉरी जटिल बहुकोशिकीय पौधों में जल तथा खाद्य पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है और कैसे होता है। हम लोग इससे पहले क्या देखे थे कि एक कोशिकीय रहेगा या फिर सरल जब बहुकोशिकीय रहेगा, यहाँ पे जटिल बहुकोशिकीय आ गया है। यानी उसमें था सिंपल सी बात एक कोशिकीय पौधों में, यहाँ पर है आपका जटिल और बहुकोशिकीय पौधों में जल तथा खाद्य पदार्थों का जो है परिवहन कैसे होता है। तो किसके द्वारा होता है परिवहन, जाइलम तथा फ्लोएम के द्वारा होता है। ठीक है, फ्लोएम के द्वारा होता है, यहाँ पे होगा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि जो क्या होता है जाइलम और फ्लोएम कहाँ रहता है। तो जो जड़ से लेकर यानी जो है पौधे के जड़ से लेकर तना एवं पत्तियों तक फैला रहता है, यानी जो है जड़ से लेकर उनके पत्तियों तक फैला होता है। अब हम लोग जो इंपोर्टेंट टॉपिक जानेंगे, आपको यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम में डिफिनेशन पूछा जाता है, मतलब अंतर पूछा जाता है। तो इन दोनों के बारे में काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार के लिए, तो एकदम इसको देख लीजिए ध्यान से। इसमें अंतर आपको यहाँ पे होमवर्क के रूप में मिलेगा, वैसे आपको यहाँ पर एक एक करके यहाँ पे बता देते हैं। आप लोग इसको होमवर्क यानी आप लोग जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिख करके हमें यहाँ पे व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पर कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए अब हम लोग देखते हैं जाइलम फ्लोएम के बारे में। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं इंपोर्टेंट टॉपिक जो बताए थे आपको जाइलम। तो जाइलम यहाँ पर क्या है देखिए, इसके द्वारा जड़ से जल तथा खनिज लवण को क्या करता है पौधा अवशोषित कर पत्तियों तक पहुँचाया जाता है। इसमें क्या होता है सिंपल सी बात कि इसके द्वारा क्या होता है कि इसके द्वारा जड़ से लेगा जड़ से जल तथा खनिज लवणों को अवशोषित कर यानी खींच करके पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा तो जाइलम के द्वारा। सिंपल सी बात याद रखना है आपको कि जल का संवहन जो है किसके द्वारा होता है तो जाइलम के द्वारा होता है। जौ से जाइलम और जौ से ये जल का काम करता है। बोलने से स्पष्ट होता है कि ये जल का क्या करता है संवहन करता है यानी परिवहन करता है। इसके बाद इसका कुछ टॉपिक यहाँ पे इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना है आपको कि इसकी कोशिका क्या होता है मृत होती है, इसकी कोशिका क्या होता है निर्जीव होता है, या फिर आपको इसको मृत कह सकते हैं यानी निर्जीव होते हैं। उसके बाद इसमें जल तथा खनिज लवणों का बहाव कैसा होगा ऊपर की ओर होगा। सिंपल बात यहीं पर है कि जल तथा खनिज लवण जड़ से जब होता है तो जड़ से पानी ऊपर चलेगा न कि नीचे, तो ऊपर की ओर बहाव होता है। और ऊपर की ओर बहाव होता है तो इसमें जल तथा खनिज लवणों का बहाव जो होता है कैसा होता है एक दिशा में होता है, यानी एक दिशा में ऊपर की ओर ही होता है। जबकि फ्लोएम में इसी का जस्ट थोड़ा थोड़ा उल्टा है, लेकिन डिफरेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग फ्लोएम के बारे में भी देख लेंगे। यहाँ पे जाइलम आपका हो चुका है, अगर कहीं पे डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं फ्लोएम। ठीक है, इसमें क्या होता है तो सिंपल सी बात है जाइलम का जस्ट क्या होता है थोड़ा उल्टा होता है। वो जल का संवहन करता है लेकिन ये खाद्य पदार्थों का क्या करता है संवहन करता है। लेकिन कहाँ से आता है खाद्य पदार्थ वो बात देखिए क्या होता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बने खाद्य पदार्थों को पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बनता है तो खाद्य पदार्थों का निर्माण जो होता है ग्लूकोज के रूप में जो है बनता है उसमें खाद्य पदार्थ, उसको क्या होता है वो ये जो है पदार्थों को पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा पहुंचाया जाता है तो फ्लोएम के द्वारा। इससे स्पष्ट होता है कि फ्लोएम जो होता है कहाँ पे होता होगा, ये सभी में होता है, तना पत्ती में होता है। ठीक है, इसके बाद इसकी कुछ टॉपिक यहाँ पे पॉइंट हैं कि इसकी कोशिकाएं जीवित होती है, जबकि फ्लोएम जाइलम में क्या बताया हम लोग मृत होती यानी निर्जीव होता है। इसकी कोशिकाएं जीवित होती यानी सजीव होते हैं। इसमें खाद्य पदार्थों का बहाव क्या होता है नीचे तथा ऊपर दोनों ओर होता है। ये बात समझिए कि इसमें खाद्य पदार्थों का बहाव क्या होता है नीचे की ओर ही होता है, क्योंकि पत्ती ऊपर होता है तो खाद्य पदार्थ बनने के बाद तना में आएगा या फिर जहां पर भी जरूरत होता है पौधे के जिस कोशिका को भी वहां तक पहुंचेगा तो नीचे की ओर होगा। लेकिन कभी कभी रेयर किस्म होता है कि ऊपर भी होता है। ठीक है, जबकि आप मान लीजिए ये कोई टहनी है, मान लीजिए किसी पेड़ का टहनी है, यहाँ पे पत्ती है, इसको आप यहाँ से काट दिए और यहाँ पे बच गया पत्ती नहीं है, तो अब पत्ती मान लीजिए यहाँ से टहनी है इसमें पत्ती है तो ये ऊपर की ओर तो भोजन नहीं जा पाएगा, तो सूख जाना चाहिए, तो सूख जाता है। लेकिन बगल से टहनी निकलता है तो वो यहीं से यानी नीचे से उस समय जो है बहाव ऊपर की होता है, इस कंडीशन में होता है। समझे कि नहीं, मतलब क्या जो अगर कोई पौधा है ना मान लीजिए उसको काट दीजिएगा, यहाँ से काट दिया या ऊपर का पत्ती उसका तोड़ दिए काट के हटा दिया, पत्ती नहीं है तो भोजन उसको नहीं मिलेगा, तो नीचे से क्या होता है भोजन ऊपर चढ़ता है, उसको बगल में जो आसपास होगा ना पत्ती उससे भोजन ऊपर चढ़ेगा। इस तरह से क्या होता है फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का जो होता है सो परिवहन होता है। उसके बाद देखिए इसमें क्या होता है, इसमें खाद्य ये तो समझ गए नीचे ऊपर दोनों बगल होता है, दोनों बगल होता है तो क्या होगा यहाँ पर
द्विदिशीय हो जाएगा। इसमें खाद्य पदार्थों का बहाव कैसा होता है, द्विदिशा में, यानी दो रास्ता से चलता है, मतलब द्विदिशीय होता है। तो फ्लोएम द्विदिशा, जाइलम एक दिशीय होता है। एकदम आप लोग का होमवर्क के रूप में रह गया कि यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम में आप लोग अंतर लिखकर जरूर लाइएगा, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम में अंतर यानी आपको लिख करके आपको टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पे जरूर आप लोग कीजिएगा, जो भी लोग देखते हैं सभी लोग को, ठीक है। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक तो कर दीजिए। आइए हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, पौधों में पदार्थों के परिवहन की क्रियाविधि, दो तरह से क्रियाविधि होता है। परिवहन जो होता है कितने तरह से होता है, दो तरह से होता है। पहला होता है स्थानांतरण होता है और दूसरा होता है यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन। तो हम लोग पहले स्थानांतरण के यहाँ पर डिटेल्स में जानते हुए चलेंगे, ठीक है। स्थानांतरण में क्या होता है कि पौधों में जल तथा खनिज, लवण एवं खाद्य पदार्थों को अधिक ऊंचाई तक पहुंचाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, स्थानांतरण कहते हैं, ठीक है। पहुंचाने की क्रिया को हम लोग स्थानांतरण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर पहुंचाने की क्रिया को स्थानांतरण कहते हैं, ठीक है, स्थानांतरण कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसके द्वारा खाद्य पदार्थों को एक अंग से दूसरे अंगों तक पहुंचाया जाता है। यानी सिंपल से स्थानांतरण का मतलब समझिए क्या होता है कि पौधों में जो होता है जल या खनिज तथा खाद्य पदार्थों का जो होता है क्या होता है, अधिक ऊंचाई तक जो है पहुंचाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, स्थानांतरण। यानी स्थान चेंज करना, स्थान को अंतर करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का काम होता है। और हम लोग परिवहन पढ़ भी रहे हैं यहाँ पे, पौधों में परिवहन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन, जो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम ध्यान रखना है वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन देखते हैं। ये टॉपिक आपका यहाँ पर खत्म होता है। यहाँ पे स्थानांतरित, यहाँ पे हम लोग अब यहाँ पर देखते हैं वाष्पोत्सर्जन देखते हैं। वाष्पोत्सर्जन देखेंगे। वाष्पोत्सर्जन जो है बिल्कुल आसान है। वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, पौधा क्या होता है, अपने बाहरी वायवीय भागों से क्या करता है, जल को जो है क्या करता है, पत्तियों में जो रंध्र होता है, रंध्र स्टोमाटा होता है, पत्ती कभी कभी देखते होंगे उसमें छिद्र होता है। कभी कभी जैसे पुराना पत्ती हुआ ना, पैर से जब टूट के गिर जाएगा और सूख जाएगा पूरा, तो उसमें जालीनुमा देखते होंगे, उसमें छोटा छोटा छिद्र देखते हैं। उस छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। उन्हीं के द्वारा क्या होता है, जल जो है वाष्प बन के बाहर निकल जाता है और मिल जाता है, वायुमंडल में चल जाता है। तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्या समझते हैं हम लोग, पौधों के बाहरी वायवीय भागों से, यानी पौधे के क्या होता है, बाहरी वायवीय भागों से जल रंध्रों के द्वारा वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पौधों के बाहरी भाग क्या होता है, पत्ती होता है, इसलिए पत्ती से जो निकलता है तो उसी क्रिया को हम लोग कहते हैं वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यह क्रिया जो होता है मुख्य रूप से कहाँ होता है, पत्तियों में होता है। आपको पहले भी बताए थे, यह क्रिया मुख्य रूप से कहाँ होता है, पत्तियों में होता है। पत्तियों में होता है, क्यों होता है, तो क्योंकि पत्तियों में यहाँ पर देखिए क्या होगा, पत्तियों में छोटे छोटे, यहाँ पर ठीक है, पत्तियों में छोटे छोटे, यहाँ पर देखिए दो लिखे हुए, इसका मतलब छोटे छोटे, दो बार पढ़ेंगे इसको, ठीक है। छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। इसी के द्वारा क्या होता है, पानी का जो होता है वाष्प बन के निकल जाता है। अलग अलग पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी वाष्पोत्सर्जन में सिंपल सी बात समझिए क्या होता है, इसमें जो होता है पत्ती से जल जो होता है क्या वाष्प बनकर निकलते रहता है, उड़ते रहता है, ठीक है। तो ये अलग अलग पौधों में जो होता है वाष्पोत्सर्जन क्रिया अलग अलग होता है। जैसे एक मान लीजिए मक्का के पौधा लीजिए या फिर गन्ना का पौधा, उसमें जो होता है ना, एक दिन में 4 से वो मतलब 3 से 4 लीटर पानी क्या करता है, वो वाष्पोत्सर्जित करता है, यानी निकालता है। समझ लीजिए, ये सोचने वाली बात है कि यार 4 से 5 जो है वो कहाँ से पानी लाता होगा, उतना छोटा सा पौधा होता है और 4 से 5 लीटर कहाँ से लाता है, इस बात को समझिए। क्या करता है मालूम है, उसके पत्ती जो होता है, एक पत्ती जितना वजन होगा वो अपने वजन के बराबर जो है जल 1 घंटा में लगभग वो छोड़ देता है। और कहाँ से आता है जल, तो वो क्या करता है, वो भी कहीं से खींचता है, जड़ के द्वारा खींचता है और उसमें रखा रहता है। तो एक पत्ती मान लीजिए वो अपने वजन के लगभग उसी वजन के बराबर जल क्या करता है, 1 घंटा में छोड़ देता है, यानी वो छोड़ देता है, वाष्प बन के निकल जाता है उससे। तो अब आप दिमाग लगाइए कि मक्का के पौधे में या फिर कोई भी वृक्ष या कोई पेड़ में कितना पत्ती होता है। अगर वो पत्ती अपने वजन के अनुसार अगर छोड़ेगा, जैसे एक सेब का पेड़ लीजिए, सेब का, तो वो जो होता है वो जो है 10 से 20 लीटर पर डे एक दिन में वो उत्सर्जित मतलब वाष्पोत्सर्जन द्वारा क्या करता है, निकाल देता है। आप समझिए 10 से 20 लीटर कहाँ से लाता होगा खचरा, एक 10 से 20 लीटर तो नहीं बात हुआ, 10 से 20 लीटर सोचने की बात होता है कि नहीं, लेकिन पता नहीं समझे वो निकालता है। अब होता है ओस जो होता है, ओस के रूप में वो गिरता है, सो वाष्प बन के, और जड़ से जो खींचता है वो खींचता है। तो इस तरह से एक एक पत्ती थोड़ा थोड़ा निकाल के ऐसे ऐसे करके बहुत सारा निकाल देता है। तो इस तरह से आज जो है आपको यहीं पर पौधों में पदार्थों का परिवहन जो है यहाँ पे पूरा तरह से जो है आपका इंड हो जाता है। जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक था यहाँ पर इंड होता है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे जंतुओं में परिवहन देखेंगे, ठीक है। वो जो है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाएगा, रक्त आ जाएगा, हार्ट आ जाएगा, उसी में हम लोग सारा चीज़ RBC WBC के बारे में अच्छे से बहुत मस्त से जानकारी लेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमेशा आप क्लास ज्वाइन कीजिए, और शाम को लाइव में भी आते हैं तो वहाँ भी ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।